नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। रानीवाड़ा पंचायत समिति की कड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रणवीर सिंह देवल ने नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति की सभी योजनाओं का लाभ काश्तकारों को दिलाया जाएगा। आइए सुनते हैं संवाददाता सोहन बघेला के साथ खास मुलाकात में रणवीर सिंह देवल के अपने विचारों। नमस्कार, आप देख रहे हो आरजी लाइव न्यूज। तो मैं आपके साथ संवाददाता सोहन बघेला। आलोवा राजस्थान की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति संचालक मंडल के चुनाव चल रहे हैं, तो ये जो चुनाव है कंप्लीट भी हो चुके हैं कई पूर्ण रूप से। तो इसी कड़ी के साथ हम पहुंचे जालौर जिले की पंचायत समिति रानीवाड़ा। तो यहाँ की ग्राम सेवा सहकारी समिति है करड़ा। तो यहाँ पे अभी वर्तमान अध्यक्ष चुने गए हैं श्रीमान ईश्वर सिंह जी देवल। हम इनसे खास मुलाकात के अंदर वार्तालाप करेंगे कि इन्होंने किन मुद्दे और मसलों को लेकर चुनाव फाइट किया है और आगामी अपने पूरे कार्यकाल के अंदर किसानों के प्रति क्या कुछ विकास की उन्नति करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। सर देखो, मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ और मेरे को शुरू से राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट है। बीच में मैं थोड़ा व्यवसाय के लिए झारखंड था, उसका हार्डवेयर का दुकान भी था जी। और इस बार मैं थोड़ा घर पे ही था, तो लोगों की भावना थी कि भाई एक्टिव हो तो युवा हो, कम से कम आप फाइट करो। जी। तो मैंने इलेक्शन फाइट किया और सबका साथ रहा, तो मैंने विजय प्राप्त की। जी। तो सर, आपका ये जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से स्टार्ट है? लॉन्ग से अपने परिवार में चलते आ रहे हो या फिर आप पहली बार में? नहीं, ये राजनीति तो मेरे परिवार से, मेरे दादाजी वीर सिंह जी थे, वो भी पहले सरपंच रहे हुए थे। मेरे बड़े भाई साहब हरि सिंह है, वो पूर्व सरपंच है, वो भी वर्तमान में राजनीति में पकड़ है। जी जी। और ऐसे शुरू से ही हमारे परिवार में राजनीति रही है। हाँ, इसके लिए मेरे को भी शुरू से राजनीति में आने का इंटरेस्ट था। जी, वेरी गुड। यानी कि कहने का मतलब आपका ये है कि आपका जो परिवार है लॉन्ग टाइम से राजनीति में होता है। वेरी गुड। तो सर, अब बात करते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर जो आपने यहाँ की जनता ने, किसान भाइयों ने आपको जो अध्यक्ष पद पे सौंपा है, ताज सौंपा है, मान सम्मान बख्शा है। तो हम बात करते हैं पहले किसानों के प्रति खाद बीज की समस्या को लेकर। देखा जाए तो पिछले कार्यकाल के अंदर इन दिनों बहुत सी इस खाद बीज की समस्या को लेकर बहुत सी कठिनाइयां हुई थी किसानों को। जी। तो आपके रहते हुए खाद बीज के प्रति अपने क्या विचार रखते हो सर? देखो, अभी मैं तो ज्वाइनिंग कर 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं भी जितना ज्यादा हो सके खाद बीज की व्यवस्था करूं, किसान भाई को सस्ते भाव में मिल सके। मेरी कोशिश यही रहेगी। वेरी गुड सर। तो सर, अब बात करते हैं अपने जैसे राजस्थान की कई चुनिंदा सोसाइटियां, जो सक्षम सोसाइटियां हैं, तो उनके अंदर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। कृषि यंत्र जैसे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली रोटावेटर बिजाई मशीन वगैरह दी जाती है, जिससे कोई गरीब किसान है जिसके पास कम जमीन है और वो अपने व्यय से ट्रैक्टर वगैरह नहीं खरीद सकता और समिति से ले जाकर भाड़े पे अपना जीवन यापन कर सकता है। सही बात। ठीक है। तो अपनी समिति के अंदर ऐसे कृषि यंत्र दिए गए हैं, अगर नहीं है तो अपने क्या विचार है सर लाने के बाद? ये मेरे जब से मैं बना हूं तब मेरे दिमाग में है, मैं भी कोशिश करूंगा। हमारे मालवेड़ा वगैरह है, मतलब कम रेट में उनकी खेती हो जाती है। कोई गरीब किसान है तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं भी कृषि यंत्र में कोशिश करूंगा। जी, सर। तो सर, अब बात कर लेते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर साक्षी माँ के प्रति। जी। देखा जाए तो सर, कई किसान को 1.5 लाख की साक्षी माँ दी जाती है, 1.5 लाख से ऊपर या 1.5 लाख की साक्षी माँ दी जाती है। उनको अभी घटा के 25,000 रुपए कर दिया। 25,000 रुपए से 3,000 रुपए की सारा राशि काट ली जाती है। 22,000 के अंदर किसी किसान का गुजारा नहीं होता है। तो सर, साक्षी माँ को बढ़ावा देने के लिए या लोनी को बढ़ावा देने के लिए, समिति को बढ़ाने के लिए अपने केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आपकी क्या मांग है? मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये राशि से कुछ होने वाला नहीं है। देखो, 25,000 ये मिनिमम 17-18 आता है, उसमें भी कट जाता है, तो किसान के पास क्या बचता है। तो मेरी कोशिश रहेगी ये राशि को बढ़ाएंगे। कल आम सभा हुई थी जालौर में, तो वहाँ भी हमने लिखित में दिया है एमपी साहब को कि ये राशि से कुछ होने वाला नहीं है, आप आगे और कीजिए। तो दूसरी बार उन्होंने लिखित में दिया है, तो आश्वासन दिया है कि हम ये राशि बढ़ाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि हमारे जो एमएलए साहब है, सांसद महोदय है, इनसे पर्सनल मिल के ये राशि बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड सर। तो सर, अब बात कर लेते हैं अपने ग्राम सेवा सहकारी समिति के अंदर सहकारी बीमों के प्रति। तो सर, सहकारी बीमों के अंदर पूर्ण रूप से सभी किसान जुड़े हुए हैं अपने पंचायत के जो सहकारी समिति के अंदर, या नहीं है तो अपने क्या विचार है सर जोड़ने के लिए? मेरा तो एक ही मकसद है, हर एक गरीब परिवार को जोड़ूंगा जिनकी जमीन है या उनके अलावा जो इनको फायदा मिल सके। दुकान है, गरीब है, उनको भी लोन दिलवाना है। जितना हो सके मेरी
ये कोशिश है कि हर एक को जोड़ा जाए जी। और जैसे भी हमारे करड़ा में कोड का बाकी 4-5 गाँव हैं, सबकी आशा है, तो मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा जितनी फाइल गरीबों की बनाने की कोशिश करूंगा। जो किसान है हकीकत में जिनको गवर्नमेंट की मेरे अंडर में जो सहायता मिलेगी वो भी देने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मेरा प्रयास यही रहेगा। वेरी गुड सर। तो सर यहाँ की जो जनता ने, किसान भाइयों ने, आप युवा और युवाओं का भी बहुत सहयोग रहा, तो आगामी आने वाले इस नव वर्ष पर हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को, किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को यही संदेश दूंगा कि भी जो बीमा की कोशिश कर रहा हूँ, हो सके तो फरवरी तक एक बीमा भी दिलाने की पूरी कोशिश है मेरी, और लगभग 100% समझे कि बीमा की किस्त इनको दिलाऊंगा। जैसे हमारे एरिया में बारिश में इतनी फसल नहीं हुई, नुकसान भी बहुत हुआ है, लोगों को इतना इस बार नहीं है, फायदा नहीं मिला और नुकसान भी हुआ है। वो कोशिश वही चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा बीमा और हर एक किसान, गरीब किसानों को की लड़ाई लड़ूंगा। और 9 वर्ष की और 9 वर्ष की आप सभी को और जितने किसान भाइयों को